मैं अगर कहूं गांधी और सोरस गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे, अमेरिका गए, और इनका एजेंडा क्या होगा? पहला, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। तो इस तस्वीर में इलान ओमर के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जब पूछा गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, हम बार बार पूछते हैं और आज फिर मौका है, विदेशी ताकतों की बात चल रही है, ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ हैं, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। और ये सैम अंकल केवल तभी बोलते हैं जब राहुल गांधी इशारा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जॉर्ज सोरस, इलान ओमर, उसके बाद चीन के साथ एमओयू, और फिर चीन अच्छा है, हमारा शत्रु नहीं है। ये कड़ी जुड़ती चली जा रही है। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी, ये FDL-AP, ये फेडरेशन जो थी, उसकी को चेयरपर्सन थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे। हमने पूछा, ये बताइए, जब वो को चेयरपर्सन थी FDL-AP की, तब रेजोल्यूशन पास हो रहे थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करते हैं, भारत की अखंडता को मजबूत करते हैं, और सोनिया गांधी जी देश से गद्दारी करके एक ऐसी मीटिंग को चेयर करती हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और हमने यहीं से सवाल पूछे, मैडम कृपया करके जानकारी दे दीजिए, क्या आप उस संस्था की अभी भी को चेयरपर्सन हैं? क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। अब कश्मीर की अगर बात हो तो देखिए, क्यों मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के दुश्मन और देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 संशोधित हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। उसका जो डॉजियर था, उसकी तस्वीर यहां है। किसका वक्तव्य था उस डॉजियर पे? आपको मालूम है? पहले पृष्ठ पे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का वक्तव्य भारत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था।
इसके बाद जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो याद करिए, आज से कुछ साल पहले एक और अंकल हैं, अंकल मणिशंकर अय्यर। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि देखिए आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हराना है, राहुल भैया को लाना है, हमें आपकी आवश्यकता है। तो 3 बातें पाकिस्तान से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई। सबके तार कहां जाते हैं? गांधी परिवार, राहुल गांधी नकली गांधी और सोनिया गांधी नकली गांधी। अब इसके साथ एक बात और तथ्य बता दें। अभी कुछ दिन पहले डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई, इनकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, ये तथ्य सामने आए। बहुत ही जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने एक बात पूछी। हमने कहा गौरव गोगोई जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आप बाहर आइए, उत्तर दीजिए, क्या आपकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हैं या कभी उन्होंने जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे एक बहुत वरिष्ठ उनके ऑफिसर थे, उनके साथ काम किया है? आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अगर मैं सारांश दूं आपको, क्यों कहा जा रहा है भारत के दुश्मनों के साथ कांग्रेस का हाथ? पहला जॉर्ज सोरेस अंकल, उसके बाद एमओयू कांग्रेस का पार्टी टू पार्टी, उसके बाद सैम पिट्रोडा का यह कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, फिर सोनिया गांधी का एफडीएल एपी का को चेयरपर्सन होना, उसके बाद गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के बारे में जो तथ्य सामने आए, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से मदद मांगना। ये कुछ तथ्य मैंने रखे और आपको अचंभा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं। उस पे हम लोग